हाँ जी। यार ग्रुप में ना, यतिन, ये मानव, हाँ ग्रुप में टेक्स्ट डाल दो कि ये वाले ग्रुप में हो रही है, कोई नीचे ना बैठ जाएगा। अगर कोई आ रहा है तो यहाँ पर वो डाल के रखो। क्या बात है, एक साहिल ऑनलाइन है, दो यहाँ बैठे हैं। अरे क्या क्या चल रहा है? अब तुम किससे बात कर रहे हो? डिप्रेस हो जाओगे, निकलो। अभी तुम्हारा इतना एंजाइटी वाले टाइम नहीं है। अभी रुके रहो, जैसे पाइथन मॉड्यूल में चलेंगे तो देखते हैं। और पाइथन में अगर मेरे हाथ चले तो राम भरोसे तो नहीं चलोगे, इतना तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है। तो मेरा चलेगा थोड़ा सा, जो मैं ठीक से करा पाऊंगा वो मैं कराऊंगा। जब मेरे को लगता है ये चीज़ें मेरे को नहीं आती, मैं बता देता हूँ कि मैं नहीं कराऊंगा। मैं कौन सा भगवान हूँ, मुझे सब कुछ थोड़ी आता है। ठीक है, लेकिन जितना मुझे पता है वो मुझे मालूम है कि मैं ठीक से करा लूँगा। क्या जी? हैं? कैंसिल तो नहीं होगा? कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, आप लोग एबसेंट हैं। आप दो भी नहीं होते, मैं रिकॉर्ड करके डाल देता, अपने आप देख लें।
चलो ओके यार, वेरी वेलकम भाई। आप लोगों के ड्राइव लिंक पे डेटा भेजा है मैंने, ऑनलाइन डिटेल करके, तो देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और तुम भी क्या याद करोगे, जाओ कोड भी दे देता हूँ तुम्हें। अरे कोड कोड भी दे देता हूँ तुम्हें, सो दैट साथ में रन कर पाओ। तो आपका लास्ट चैप्टर जो आपने अनसुपरवाइज लर्निंग देख ली, अनसुपरवाइज लर्निंग का एक रियल टाइम यूज केस वो क्या हो सकता है, तो उनमें से एक केस हो सकता है कस्टमर सेगमेंटेशन या आरएफएम एनालिसिस, मोर स्पेसिफिकली बोलें इसको। देखते हैं। आपके पास एक ऑनलाइन डिटेल का डेटा है, वो रीड कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा है डेटा। मिल गया सभी लोगों को, डेटा सेट मिल गया, कोड मिल गया। साथ साथ रन करके देखना चाहते हैं, करते रहिए, बेहतर रहेगा। डेटा हमने रीड किया, डेटा में 6 कॉलम्स हैं। किस बारे में बात करते हुए लग रहा है ये डेटा? मेरा स्क्रीन पे तो देख ही बात। हाँ जी। कैसा लग रहा है डेटा, ये किस बारे में बात करता होगा? देख के कुछ आइडिया लग रहा हो आप लोगों को? ऑनलाइन बैठे सारे, बस हो गए शौक पूरे। क्लास क्लास। किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स का डेटा लग रहा है, उनके कुछ ऑर्डर आते हैं, इनवॉइस नंबर में कोई स्टॉक सेल होता है उनका, तो उन्होंने स्टॉक कोड दिया हुआ है हर प्रोडक्ट को, ऐसा ही है। कितना क्वांटिटी बिका, मल्टीपल क्वांटिटीज भी हो सकते हैं ना हर, तो एक ही इनवॉइस में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, हर प्रोडक्ट के मल्टीपल क्वांटिटीज हो सकते हैं। देन देयर इज इनवॉइस डेट, ये इनवॉइस इस डेट को बेस हुआ है, और डेट
खाली डेट नहीं है, इट इज टाइम स्टैम्प बेसिकली। तो टाइम भी आ रहा है। और फाइनली यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस हमने कितना चार्ज किया इस प्रोडक्ट का यहाँ। एंड देन देयर इज कस्टमर आईडी, किस कस्टमर ने डिमांड किया था। तो आई थिंक सफिशिएंट डेटा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमसे बोला जाए इस डेटा का हम क्या कर दें। कुछ लग रहा है इसमें आपको टारगेट वेरिएबल है? समझ रहे हो, क्या ही टारगेट लोगे इसमें। कस्टमर लॉयल्टी जैसा कोई कॉलम नहीं है कि मैं 0 1 कर दूँ। हाँ, लेकिन क्या मैं कुछ लर्निंग कर सकता हूँ इससे? क्या मेरा मशीन कुछ लर्न कर सकता है? हाँ कर सकता है। कौन सी लर्निंग? अनसुपरवाइज लर्निंग। स्टिल आई कैन क्लस्टर दीज कस्टमर्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। मैं देख सकता हूँ कि इन कस्टमर्स को मैं कुछ क्लस्टर्स में ले जा सकता हूँ क्या नहीं, और उन क्लस्टर्स में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा है। ठीक। अब वो किस बेसिस पे हो सकता है, किस किस बेसिस पे हो सकता है, आपको जो गिवन है, क्या हम इस पर कर लेंगे कौन से कस्टमर कौन से टाइप के प्रोडक्ट खरीदते हैं। स्टॉक कोड दिया हुआ है भाई, कस्टमर कौन सा इनवॉइस नंबर जनरेट करता है इस बात में तो क्या ही लिंक है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, शायद उधर कुछ बात बन जाए। देखते हैं बनती है कि नहीं। इसकी इनवॉइस डेट की अभी देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था आपको। तो लो, 4,000 कस्टमर हैं जो लगभग 4,000 तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं। कहने का मतलब कहाँ तक मैच करूंगा? 4,000 कस्टमर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, 4,000 प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स किस किस के पास जा रहे हैं। अगेन नॉट सीमिंगली अ गुड आइडिया, दैट्स वेयर कम्स इन RFM। RFM क्या है? हमारा मुद्दा क्या था? मैं सोच रहा था कि क्लस्टरिंग करा लेता हूँ। अब क्लस्टरिंग यहाँ किस बेसिस पर कराऊंगा? तो यहीं से टर्म निकल के आती है RFM, जो कस्टमर सेगमेंटेशन में मेजॉरिटी रोल प्ले करता है। RFM स्टैंड्स फॉर रीसेंसी, R, F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, एंड N स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी वेट या मॉनेटरी वैल्यू। ये कहाँ से निकल गया है? देखो, किसी भी बिजनेस के लिए, इस तरह के खासकर रिटेल बिजनेस के लिए, isn't these the three most important factors? अगर मैं एक ऑनलाइन रिटेल बिजनेस हूँ, मिंत्रा, नायका, वॉट एवर वांट टू से, क्या यह तीन चीज सबसे ज्यादा मैटर नहीं करेंगे? रीसेंसी मतलब कस्टमर मेरे पास रिसेंटली आया हो, ऐसा ना हुआ हो कि पिछले साल आया था अब तक आया नहीं उसके पास। तो रिसेंसी मैटर्स। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड विजिट्स उसकी होती हैं, बार बार परचेज कर रहा हो, तो फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए, यही चाहेगा बिजनेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी वेट। मनी भाई, पैसा, कि ये मेरे पास पिछले एक साल में आया तो 50 बार है, पैसा कितना दिया, तो मॉनेटरी वैल्यू भी आना चाहिए। इन तीन बिहेवियर के बेसिस पे मैं इन्हीं की क्लस्टरिंग की कोशिश करूंगा। तो आई थिंक 3 डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट वाली ले ली मैंने। 50 डायमेंशन हो सकती है, क्या करना है उसमें जाकर, क्लस्टर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए RFM एनालिसिस पॉपुलर है। के मीन्स का एक यूज केस RFM एनालिसिस है, वही हम करने जा रहे हैं। हाँ जी, क्या क्या कर लें? देखो, एक तो क्वांटिटी गिवन है, यूनिट प्राइस गिवन है, तो क्या मिल जाएगा? अमाउंट। वही किया है यहाँ पर, एक अमाउंट कॉलम बना रहे हैं, क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, एज सिंपल एज दैट।
तो एक अमाउंट करके कॉलम हमारे पास आ गया। आगे चलें, आरएफएम की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को आर रिसेंसी रिसेंसी का इंतजाम करते हैं। रिसेंसी कैसे पता चलेगी जी? दोनों तरीके हैं। अगर ये कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो होता तो मैं क्या करता, आज की डेट से माइनस कर देता इसको। अगर ये डेट मेरे पास डेट फॉर्मेट में हो तो वो तो आप देख चुके हो, पाइथन में भी सीक्वल में भी। डेट अगर डेट फॉर्मेट में हो तो मैं उस पर डेट फंक्शंस कर सकता हूँ। तो पहले तो हमने इसे डेट में कन्वर्ट किया, ये कैरेक्टर था अभी तक, ये दिखा रहा है। तो डेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बोलते हैं उसको, एज डेट फंक्शन, और उसमें मैं सिंटेक्स दे देता हूँ कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट एम, डी इज परसेंट डी, वाई इज परसेंट डी, आवर्स और मिनट्स पे गिवन है तो वो भी ले लिया हमने। तो अगर ये प्रैक्टिकल सिनेरियो होता तो आज की डेट से कुछ देख रहा होता, लेकिन मैं कर रहा हूँ इस डेट में जो मैक्स डेट हो, मैक्स डेट मतलब जो लास्ट डेट आ रही हो, उससे माइनस कर लेंगे, डेटा पुराना है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट डेट ऑफ दिस डेटा इज 9 दिसंबर 2011। बाकी सब डेटा उससे पीछे गए। ठीक। तो वही कर रहा हूँ मैं एक रिसेंसी कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पर। कैसे? ये जो मैक्स डेट थी इससे माइनस कर दो सारी डेट, तो डेज में डिफरेंस आने लगे। नो, नंबर ऑफ डेज आने लगेगा। अब वो, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं डेट का डिफरेंस निकालता हूँ वो उसके डेटा टाइप दिखाता है टाइम डिफरेंस। वो टाइम डिफरेंस में कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं न्यूमेरिक डेटा को मैं लाना चाह रहा हूँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसलिए एज न्यूमेरिक किया हुआ है। और फिर क्या करेंगे, ग्रुप बाय कर दूँ इस पूरे डेटा फ्रेम को कस्टमर आईडी पे, और उसमें क्या देख लूँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस रिसेंसी। कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन इसमें क्या होने वाला है? रिसेंसी में क्या देखना चाहता था कि ये मेरे पास लास्ट कब आया। हाँ, हाँ देखो दोनों चीज़ों में फर्क है, रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया है इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग, जितनी भी मेरे पास हिस्ट्री है उसकी, कितनी बार आया है। रिसेंसी मतलब कितने दिन पहले आया है, रिसेंट कितना है। तो वो रिसेंसी देखना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा ये। अब समझ आ रही है बात? मैंने इस कस्टमर का हर बार निकाल लिया कि मैक्सिमम डेट से कितना डिफरेंस है। तो पहली बार भी आया होगा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। मैं कह रहा हूँ मिनिमम वाला ले लो इसमें से, जहाँ ये रिसेंसी मिनिमम हो गई हो, वही हुई ना इसकी रिसेंसी, लास्ट उस समय आया था। तो रिसेंसी नाम का एक डेटा फ्रेम बन जाएगा। देखने में कुछ ऐसा लगेगा, वही तुम्हारे 4300 कस्टमर्स, दो वेरिएबल है, तो उसकी कस्टमर आईडी दिखा रहा है, और लास्ट में मेरे पास कब आया था ये देखो आ रहा है ना, 325 दिन पहले, 300 दिन पहले, 200 दिन पहले। देख रहे हो, ऐसा भी डेटा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये 2 दिन पहले ही आया था, ये 1 दिन पहले आया था, एक साथ 7 दिन पहले आया था। ऐसे लोग तो चाहिए मेरे को। दैट्स रिसेंसी। इतनी बात हुई। फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। मैं कह रहा हूँ इस डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय कर दो कस्टमर आईडी पे, और क्या कर लो, एज सिंपल एज दैट, काउंट कर लो। ये काउंट फंक्शन है, डीप्लायर का है तो एन से डिनोट होता है। यहाँ समराइज में ये एन ही काम करता है। ग्रुप डेटा पे काम कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा ग्रुप बाय कर दो कस्टमर आईडी पे, और काउंट कर लो क्या फ्रीक्वेंसी है। यस और नो। काउंट से पता चल गया ना इस डेटा में कितनी बार रिपीट हो रही है ये कस्टमर आईडी। जितनी बार ये रिपीट हुई वो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी।
यहाँ तक भी ठीक। मॉनिटरी एस्पेक्ट, मॉनिटरी में क्या हो रहा होगा, अगेन ये डेटा को ग्रुप बाय कर लूँ कस्टमर आईडी पे और समराइज कर दूँ, क्या कर दूँ, टोटल कर दूँ अमाउंट का, अमाउंट कॉलम बनाया था हमने, तो इसने कितने कितने पैसे की जितनी बार भी आया है हर बार कुछ पैसे दिए हैं, वो सारे पैसे दिखने लगेंगे मेरे को टोटल हर कस्टमर आईडी। तो यहाँ तक हमने क्या क्या बात कर ली, रिसेंसी, मॉनिटरी, इन सब के लिए मॉनिटरी वैल्यू आने लगी है, हर कस्टमर आईडी कितना कितना अमाउंट दे रहा है, कितना कितना अमाउंट। फ्रीक्वेंसी, ये कस्टमर है कितनी बार आया हमारे पास इस डेटा के अकॉर्डिंग, 100 टाइम्स, 95 टाइम्स, 58 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी भी हो गया। इस बेसिस पे हमारा एनालिसिस आगे चलेगा। अब काम हो गया पूरा, बनाते हैं क्लस्टर्स। मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ RFM, मर्ज कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी को ऑन कस्टमर आईडी। तो ये कैसा दिखा, मर्जिंग हो गई, तो दोनों कॉलम साथ आ गए। इसी कॉलम को फिर मर्ज कर दे रहा हूँ रिसेंसी के साथ भी, तो ये तीनों कॉलम एक जगह आ जाएंगे, और अब ये कॉलम तीनों आ गए एक जगह। तो दिस इज कस्टमर आईडी, कि वो कस्टमर कौन थे, उनका फ्रीक्वेंसी, अमाउंट, रिसेंसी, सब कुछ एक जगह पे। तो डेटा फ्रेम रेडी, और जैसे हमने आइरिस पे के मीन्स किया था, अब तो वही चल जाएगा इस पे भी, बिहेवियर बाद में स्टडी कर लेंगे। चलो देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आउटलायर हो सकते हैं, ये तो हम तब भी कर रहे थे। आउटलायर चेक करें, आउटलायर है क्या, रिसेंसी में ऐसा कोई आउटलायर नहीं लग रहा, पहले दिखा दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी में आउटलायर है क्या, हाँ वो भी करेंगे। फ्रीक्वेंसी में आउटलायर है, फ्रीक्वेंसी में आउटलायर है, तो वो हमने ट्रीट कर दिया, नहीं तो वो आउटलायर किसी भी क्लस्टर का पार्ट बनने से मना करता रहेगा। अभी भी ऐसा लग रहा है कि आउटलायर है, लेकिन अब आउटलायर नहीं है, वो असली आउटलायर चला गया, तो अब ये कुछ दिख रहे हैं, तो बार बार ट्रीट नहीं करेंगे। मॉनिटरी अमाउंट में भी आउटलायर है क्या, हो सकता है, वो एक्चुअली है भी, तो ट्रीट कर दिया। एंड फाइनली अगेन मेजर आउटलायर कौन, यहाँ तक ठीक ठाक। स्केल, मालूम है हमें स्केलिंग करनी चाहिए इसकी, क्योंकि मॉनिटरी वैल्यू वो तो थाउजेंड्स में जा रही है, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी वो 1 to 100 200 जी तक जा रहे हैं। क्या चीज़, कौन सा, ये नेगेटिव, हाँ नेगेटिव वैल्यू हो सकती है ना, मॉनिटरी वैल्यू में ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है, ये डेटा हो सकता है कहीं ऐसे पॉइंट पे हमने कलेक्ट किया जब कोई कस्टमर जो परचेज कर चुका है वो तो इसमें है नहीं, लेकिन उसने रिटर्न किया है, वो हमारे रिकॉर्ड में है, तो नेगेटिव हो जाएगी ना वैल्यू, इसलिए हो जाएगा। हालांकि गुड पॉइंट, मेरे को ट्रीट करना चाहिए, मेरे को वही देखना चाहिए जो डेटा फ्रेश हो, ऐसी प्रॉब्लम ना हो यार, रिटर्न है तो परचेज भी होनी चाहिए ना, तो वो देख लेना चाहिए। तो फिर फिलहाल मैं आगे जा रहा हूँ, स्केल कर लो, पहला कॉलम छोड़ दें, कस्टमर आईडी को स्केल करके क्या ही पाएंगे हम, है ना, मेरे को मतलब है RFM से, तो RFM को इस सेम स्केल में ले आते हैं। एंड फाइनली मेरा डेटा कुछ ऐसा दिखने लगेगा, कैसा दिखने लगेगा, समरी ऑफ दिस RFMDF। तो ये तो कस्टमर आईडी चल रही है, इससे तो मुझे क्या ही लेना देना है, फ्रीक्वेंसी स्केल पे चल रही है, अमाउंट स्केल पे, रिसेंसी स्केल पे, सब कुछ सेम स्केल पे आ गया। मेरे ख्याल से अब हम आगे चल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या था, हमें नहीं पता के कितना लूँ, कितने क्लस्टर में बांटू उसको, तो उसका हमें कुछ दूसरा तरीका पता है कि हम क्या कर लेते हैं, एल्बो मेथड। एल्बो दो तरह से बनती है, वो एल्बो कैसे बनती है वो लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं डिटेल में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है उसमें किसी को।
कोई कंफ्यूजन नहीं। डॉट एसएस, विद इन एसएस, बिटवीन एसएस, समझ गए थे सब चीज उस दिन। अरे डॉट एसएस, टोटल एसएस, अगर मैं कोई क्लस्टर ही ना बनाऊं तो भी तो कुछ सम ऑफ स्क्वायर होगा सारे डेटा पॉइंट्स का मिला करके। दैट इज डॉट एसएस। क्योंकि मेरे को फाइनली रेशो चाहिए, तो इसके कंपैरिजन में मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बिटवीन एसएस कैसे इंक्रीज हो रहा है। मेरे को बिटवीन एसएस चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे पास लूप के अलावा और कोई तरीका नहीं है, तो हमने वही लूप रन कर दिया। रन कर दो आप लोग भी, थोड़ी सी देर में ये कन्वर्ज हो जाएगा। प्लॉट देखूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल ठीक। सही है ना जी। तो चलो, हमने एल्बो मेथड भी देख लिया। क्या मानो इसमें से कितने क्लस्टर बनाओ, 3 के 4 के 5? एक तरीका हमने बताया था, लास्ट टाइम भी बता रहा था मैं। क्या कर सकते हो, मेरा दूसरा काम क्या हो सकता है कि विद इन एसएस मिनिमाइज भी करना है मेरे को। यस और नो? कि विद इन क्लस्टर जो सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है सारे पॉइंट्स का, वो जितना कम हो उतना अच्छा है। तो कभी कभी ये भी आइडिया दे देता है। तो ये कैसी बनेगी, देखा था ना उसे, एक सीधी एल्बो एक उल्टा एल्बो। तो कभी कभी इससे भी आइडिया लग जाता है। रन कर देते हैं इसको, देखें क्या होता है। देखें अब ये उल्टा एल्बो ये कैसे आ रहा है। अब आपके पास ये दोनों एल्बो हैं, दोनों को देख करके आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से 1 2 3, 3 तक तो डेफिनेटली आए। 4 तक भी मेरे को इन्फॉर्मेशन ठीक आ रही है। मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन 4 और 5 में हो सकता है किसी को कर। उसके बाद तो फिर फ्लैट ही है। ये सुनो, 4 और 5 में से मुझे कोई चूज कर लेना चाहिए। दूसरा एल्बो देखा तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 और 5। अब क्या देख पा रहे हो कि मेरे ख्याल से 5 भी नहीं लेना चाहिए, 4 ही ले लेना ठीक। हैपनिंग नॉट, लग रहा कि नहीं? हाँ, 5 के बाद तो फ्लैट ही हो जा रहा है लगभग। तो 5 से आगे तो मैं वैसे भी नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने ये देखा, यहाँ मुझे कंफ्यूजन हुआ कि 4 लूँ कि 5 लूँ। तो ये वाला ग्राफ भी देखा, ये वाला ग्राफ भी देखा, दोनों को देख करके मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे वो लेना ठीक रहेगा। अगर यहाँ से भी क्लैरिटी नहीं आती है तो फिर हम क्या चूज करेंगे, तो दोनों पे ट्राई करके देखो। दोनों से भी अगर कुछ हो नहीं आ रहा तो हमारी चॉइस क्या रहेगी, लोअर नंबर। कम क्लस्टर होंगे तो मेरे लिए आसान है एनालिसिस करना। तो मैं 4 पे चल दिया। तो लेट्स, के मीन्स क्लस्टरिंग, आरएफएम डेटा का पहला कॉलम छोड़ के, कौन सा? कस्टमर आईडी कॉलम छोड़ा है। वो नहीं चाहिए ना मेरे को, कि क्लस्टरिंग में वो भी कंट्रीब्यूट कर दे।
तो ठीक है, सेंटर्स अब तो मुझे पता है 4 लेने, 4 हो गए, एन स्टार्ट 50 और आइट्रेशन अलाउ कर रहा हूँ 100, ये हमें पता है क्या क्या होते हैं, तो आई थिंक दैट इज सुटेबल। और RFM में ऐड कर देना चाहता हूँ क्लस्टर, विच विल बी इस क्लस 4 में जो क्लस्टर असाइन होगा वो मान लूँगा। तो फाइनली आपका डेटा कैसा दिखने लगा? कुछ कुछ ऐसा सा। हाँ, इंटरमैक्स एक तरह से वही कंट्रोल कर रहा है। आ, देखो यहाँ पर मैंने बोला कि आइट्रेशन 100 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सेंट्रॉइड मूव कर रहा हो तो वो रोका है। अगर 100 में भी नहीं हुआ तो जाने दो, उस पर मत लगे रहो, किसी और सेट ऑफ जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर चला जाए। एरर कहाँ आता है? क्या है? एन इटर किस में कह रहे हो आप? इसके पाइथन के एसकेलर्न वाले लीनियर रिग्रेशन को कह रहे हो कि स्टैट्स मॉडल को कह रहे हो? लीनियर रिग्रेशन में एन इटर का मतलब अभी फंस जाओगे उसमें। आप लोगों को क्लैरिटी है इसमें कि एक मेथड लीनियर रिग्रेशन का आप देख चुके हो, OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, कि उससे कैलकुलेट करें। उससे हम सेट कर रहे हैं कि हमारा वो बीटा नॉट और बीटा वन क्या होना चाहिए। दूसरा मेथड स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है, SGD, सुना ना? वो क्या होता है? हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज एसके का जो लीनियर रिग्रेशन है उसका जो डिसीजन आता है वो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से आता है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ पर चलो टाइम है हमारे पास। और अगेन ग्लैड ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। कोशिश करता हूँ आप लोगों को कोड दिख जाए। अब तुमने बुला तो लिया मुझे, पछताओ। मैथ्स में जाएंगे, काम कैसे करता है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट? व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट, क्या हो रहा है? ग्रेडियंट डिसेंट आप ये एक मेथड से लीनियर रिग्रेशन भी ला रहे हो। ग्रेडियंट डिसेंट अपने आप में एक एल्गोरिथम भी है, ग्रेडियंट बूस्टिंग, सुना है ना? ग्रेडियंट बूस्टिंग मॉडल बनते हैं, तो ग्रेडियंट वो भी ऐसे ऐसे काम करता है। GBM बोलते हो आप, ग्रेडियंट बूस्टिंग मॉडल। ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है, मैं पहले वो मेथड बता देता हूँ लीनियर रिग्रेशन का, मॉडल के बाद बात करेंगे। आपका क्या कहानी था लीनियर रिग्रेशन का? हमने देखा स्कैटर प्लॉट, और स्कैटर प्लॉट कोई ट्रेंड अगर पैटर्न फॉलो करता है, हमने डिसाइड करनी है एक बेस्ट फिट लाइन, एक बेस्ट फिट लाइन जो इस ट्रेंड को सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है। इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन, या इन अदर वर्ड्स बोलो वही जो तुम्हें आता है mx प्लस 2
सही बात है, बहुत सारे होंगे तो बीटा 2x2 एंड सो ऑन, बहुत सारे अगर आपके पास इक्वेशन आगे चलती चली जाएगी इस तरह से। हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये m निकल जाए और ये कांस्टेंट निकल जाए तो मेरी लाइन मिल जाएगी। तो एक तरीका तो इसका हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से देख सकते हैं। स्केलर उससे काम नहीं करता, स्केलर करता है एसजीडी से। एसजीडी में क्या होता है, किसी का एक दूसरा वर्जन, ये देखो एरर टर्म नहीं है, लाइन एरर करेगा, इसी को मिनिमाइज करना काम है हमारा सर। तो इसी का एक दूसरा 3D वर्जन दिखा रहा हूं आपको, ये एरर जो मेरे को मिनिमाइज करनी है। एसजीडी मेथड कैसे काम करेगा, एक एक्सिस पे जो चल रहा है ये कांस्टेंट, एक एक्सिस पे इधर से नहीं दिखा रहा, इधर से दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, इसे मान लो वहां जाइए परपेंडिकुलर बोर्ड के अंदर, यहाँ पर चल रहा है आपका m, एसजीडी मेथड कैसे काम करेगा, एक रैंडम वैल्यू ऑफ m और रैंडम वैल्यू ऑफ c इनसे स्टार्ट करेगा, तो उनसे कुछ एरर आएगी, वो एरर प्लॉट हो जाएगा इस 3D डायग्राम में, तो कहीं एक डॉट लगेगा स्टेडी स्पेस में, फिर कोई m, फिर कोई c, कोई और डॉट लगेगा, फिर कोई m, फिर कोई c, कोई और डॉट लगेगा। ये क्या होगा, m की कुछ वैल्यूज के हिसाब से ये डॉट लगते जाएंगे, c की वैल्यू से 3D में ये डॉट लग रहे हैं बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। ये एक्चुअली एक बाउल की शेप आ जाएगी इस 3D ज्योमेट्री में, और हमारा काम क्या है, जहां ये एरर मिनिमम हो, दिस टिप ऑफ दिस बॉल ये निकालना। ठीक है, तो एरर मिनिमाइज हो गई, हमें m और c पता चल गए, वही मेरी बेसिक लाइन होगी। तो एसजीडी का काम कर रहा है, एसजीडी यही कर रहा है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ रहा है, कि जिस पॉइंट से एरर नीचे की तरफ जाएगी, ये ट्राई किया, फिर ये ट्राई किया, फिर ये ट्राई किया, वो वाले हम ऑप्शन ट्राई करो जिससे एरर नीचे जाए। यहाँ तक ठीक। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द लर्न रेट, कभी कभी क्या होगा, हाँ जी, ये मिनिमम के पास जब पहुंच जाएगा तो ये डिक्रीज जो एरर में आएगा बहुत ही कम आएगा, तो पता लगा ये जंप मार रहे हैं, अब वो इससे आगे चलने की कोशिश करेगा, देखा एरर तो ज्यादा हो जाती है, तो दिस बिकम्स इनफाइनाइट लूप ऑफ जंपिंग बैक एंड फोर्थ। इसलिए एनीटर कि बिल्कुल इस पे नहीं भी पहुंच पा रहे हो, आसपास तो पहुंच गए हो ना, अभी कूदना बंद करो, देखो वाइब्रेशन रोक देगा। इतना हाँ जी, फिर वो फेल टू कन्वर्ज हो जाएगा, उसी को रोकने का हम कोशिश कर रहे हैं कि आसपास तो पहुंच ही गए हैं ना, बिल्कुल उस पर डॉट पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल पास में तो पहुंच गया है ना, एरर मिनिमाइज तो कर चुके हो, रुक जाओ, नहीं तो वो जंप ही करता रहेगा, उसको इग्नोर करके मिनिमम पॉइंट पे पहुंच नहीं पाएगा, जो मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर इधर होगा और थोड़ा सा ऊपर इधर होगा, उनमें वो करेगा। चलो नहीं पड़ेगा, देखो अगर मैं पहले दो पॉइंट की बात करूँ, इस एरर में और इस एरर में डिफरेंस है, लेकिन तुम देखो ना इस एरर में और इस एरर में क्या ही डिफरेंस है, कितना ही फर्क पड़ा। चले जी आगे, तो हमने क्या बना लिया यहाँ तक, ये हमारे कस्टमर आईडी थे, उनकी फ्रीक्वेंसी अमाउंट रिसेंसी आ गई, और उसने उनको डिवाइड कर दिया है 4 क्लस्टर में, क्लस्टर 1 2 3 एंड 4।
अब मुझे ये नहीं पता ये 1 2 3 4 का मतलब क्या है, क्योंकि टारगेट वेरिएबल तो था नहीं, ये तो हमने किया। हम इनका बिहेवियर देखने का कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं इन्हें ग्रुप बाय कर दें इस डेटा फ्रेम को इनके क्लस्टर के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग हो गई। और समरी में क्या देखना चाहता हूँ इस क्लस्टर में, कितना एवरेज अमाउंट, कितनी फ्रीक्वेंसी और कितनी एवरेज रिसेंसी है हर ग्रुप की। आई थिंक कुछ डिफरेंस होगा इनके बिहेवियर में। इन्हीं चीज़ों को प्रिंट कराने की इसमें एक जीजी प्लॉट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बनता है आपका जीजी प्लॉट, और देखें इन बिहेवियर्स में कुछ डिफरेंस है क्या। हम्म। हाँ हाँ, नंबर अलग हो जाएगा, क्योंकि क्लस्टर नंबर तो वो रैंडमली असाइन करता है, उस नंबर का वैसा कोई मतलब नहीं। हाँ जी, अब इनका बिहेवियर अगर मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बिहेवियरल डिफरेंस है, डिफरेंस तो है। जीजी प्लॉट में सब अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, अलग अलग कलर कोड में हैं, तो इनका मतलब इनके बिहेवियर में डिफरेंस तो है। चलो एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। मेरे स्क्रीन पे जो सर दिखा रहा है स्क्रीन इस शेयर नहीं लोकेशन है। पे। हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं है सर। स्क्रीन शेयर नहीं है, अच्छा। आपके स्क्रीन पे, मेरे स्क्रीन पे जहाँ 2 दिखा रहा है, आपके स्क्रीन पे कुछ और दिखा रहा हो सकता है। इस वाले क्लस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। क्या देख रहे हैं हम यहाँ जीजी प्लॉट में, एक्स एक्सिस इज मीन रिसेंसी, यानी इसको आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, रिसेंसी इज वेरी हाई। नाउ दिस में साउंड कॉन्ट्राडिक्टरी। रिसेंसी को हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ डेज बेसिकली, तो रिसेंसी शुड बी अपोजिट ऑफ दैट एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ डेज है, तो इसको आए हुए प्लेटफॉर्म पे आई ही जमाना हो गया है। रिसेंसी इज वेरी हाई ऑफ दिस क्लस्टर। एट द सेम टाइम अगर इनको वाई एक्सेस देखो तो वाई एक्सेस मीन अमाउंट, एक तो आए हुए बहुत टाइम हो गया, और जब आए थे तब भी मूंगफली नहीं तोड़ी उन्होंने, पैसे वैसे नहीं दिए हमें कोई खास। मेरे ख्याल से या तो रिटर्न ऑर्डर ही हो सकता है, या वो लोग भी हो सकते हैं, या कुछ खरीदा भी था तो कुछ निटी ग्रिटी। मीन अमाउंट इज वेरी लो, पैसा कुछ खास नहीं दिया रहे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मीन फ्रीक्वेंसी देखें, इट इज डार्क कोटेड, डार्क कलर आ रहा है। इसका मतलब लास्ट टाइम आए थे, बहुत पहले आए थे, और उससे पहले आए ही नहीं थे। कौन है ये लोग? हाँ जी, कौन है ये लोग? हाँ जी, ऐसा समझे कि ये लोग हमारे पास आजकल आ नहीं रहे हैं। क्या इन्हें कह सकता हूँ मैं, एंग्री कस्टमर बिना, या नॉट सेटिस्फाइड, या रिलेक्टेंट कस्टमर, क्योंकि हमारे पास बहुत दिन पहले आए थे, उससे पहले भी एक आध बार ही आए थे, फ्रिक्वेंसी भी खत्म है इनकी, रिसेंसी भी खत्म है इनकी, और मॉनिटरी वेट भी खत्म ही है इनका। और टेंशन की बात क्या है, टेंशन की बात क्या है दिखाऊं? 4,000 में से 1,000 कस्टमर ऐसे हैं। सही बात है। चलो आगे देखते हैं।
दूसरा क्लस्टर हम देखते हैं, क्लस्टर नंबर 1। ये कौन है? रिसेंसी इज वेरी लो, यानी अभी हाल फिलहाल में आए थे हमारे पास, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी कोई खास नहीं है इनकी, है ना, काफी डार्क शेड में। एंड मॉनिटरी वैल्यू वो भी कोई विशेष नहीं है, कम ही है। कौन है ये लोग, क्या मतलब समझो इन बातों को? तो वो लोग हैं जो अभी हाल फिलहाल में ही हमारे पास आना शुरू किए हैं। ऐसा भी नहीं कि फ्रीक्वेंसी आई थी, पहले से नहीं आ रहे हैं, अभी रिसेंटली हमारे पास आए हैं नए नए। अब नए नए हैं तो पैसा भी इन्होंने कोई खास परचेज अभी हमसे किया नहीं, तो मॉनेटरी वेट भी कम ही है। और ऐसे कितने लोग हैं? मेजॉरिटी ऐसे ही हैं। क्या करना चाहिए जी? ये वो हैं जिन पे हमें हाथ पैर दांत गड़ा के बैठ जाना चाहिए कि ये नहीं चले जाएं किसी भी तरह से। अभी नए नए आए हैं, हम अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं इनके साथ, पैसा निकलवा सकते हैं इनकी जेब से। ठीक। और कौन है? 4। ये लोग कैसे लग रहे हैं? क्लस्टर 4 की लोकेशन पे जो आया है हमारा, ये लोग ऐसे हैं, पैसा इन्होंने ठीक ठाक दिया है, रिसेंसी काफ़ी कम है, हाल फिलहाल में आए भी थे, और फ्रीक्वेंसी भी ठीक ठाक सी है। तो ये वो कस्टमर्स हैं जो थोड़े पुराने हो चुके हैं और फ्रिक्वेंटली हमारे पास आते रहे हैं। रिसेंसी बिल्कुल अभी कल परसों में आए हैं, लगभग ऐसी दिखा रही है रिसेंसी, तो रिसेंट भी हैं। ठीक है। और क्लस्टर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लोग कौन है? रिसेंसी इज वेरी वेरी लो, दैट इज अ गुड साइन। फ्रीक्वेंसी वेरी लाइट ब्लू यानी वेरी हाई। एंड मॉनेटरी वैल्यू बहुत अच्छी, बड़ी बड़ी परचेज कर रखी हैं इन लोगों ने, बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे पास आते रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल में भी हमारे पास ही आए हैं। कौन है ये लोग जिनको हम बोल सकते हैं लॉयल कस्टमर? इतनी इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास, तो 4 सेगमेंट में सारे कस्टमर आईडी पता लग गए हमें, कौन किस क्लस्टर में जा रहा है और कितने कितने जा रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, इनके बेसिस पे कुछ डिसीजन ले सकते हैं अब हम? बात बन सकती है। ये लोग तो लॉयल कस्टमर हैं, इनकी लॉयल्टी बनी रहे, मैं उस तरफ काम करना शुरू करूँ। ये लोग वो हैं जो लॉयल बनने की रास्ते पर हैं। ठीक बात है। तो आई शुड एंश्योर कि ये दे स्टे ऑन देयर वे। टेंशन किस बात की होनी चाहिए मेरे को? 3 और 4, ध्यान करो, 3 और 4, 3 और 4। मेरी टेंशन ये होनी चाहिए कि ये नंबर बढ़े, ये लोग कम है दोनों क्लस्टर में। मेरे लॉयल कस्टमर तो हैं, लेकिन कितने हैं? 4,000 में से केवल 100 सवा 100। ये कस्टमर जो लॉयल बन सकते हैं, ऐसे कस्टमर तो हैं, लेकिन कितने हैं? सिर्फ 500। तो मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए? ये जो मेरे पास अभी हाल फिलहाल में आए थे 1, ये बहुत सारे हैं, मेजोरिटी ऐसी है। ये लोग, हमारा बिजनेस डिसीजन होना चाहिए कि ये लोग बजाय इस तरफ चलें, हमारी कोशिश हो कि ये लोग इस तरफ चलना शुरू करें। सही बात। एट द सेम टाइम हमारी कोशिश क्या हो कि ये लोग जो हैं, इनका क्या करना है? क्लस्टर 2। हाँ जी। आपके दिमाग में मतलब जैसा पहला इंटेंशन आया, यूजुअली ऐसा आ जाता है बिजनेसेस पे, और इस
में जो ज़्यादा मनी फोकस्ड बिजनेस होते हैं ना, वो ऐसी गलती कर देते हैं। जो अच्छा बिजनेस होता है, जो एथिकल बिजनेसेस होते हैं, वो ऐसा नहीं छोड़ते हैं। पहला ख्याल वही आएगा हमारे दिमाग में भी, तुम्हारे दिमाग में भी, बनिए बुद्धि से, कि यार साल भर पहले छोड़ गया नहीं हमने, तो क्या आगे दिमाग लगाए इनके साथ, क्यों मगजमारी करें, छोड़ो उनको। लेकिन थिंक अबाउट इट, जब हमने पॉपुलेशन देखा कि मेरे 4,000 बच्चे, 1,000 बच्चे हैं, मेरे को टेंशन होनी चाहिए यार, 1,000 बच्चे में क्यों छोड़ दें मेरे को? अगर मुझे ये नहीं बताइए क्यों छोड़ दें, नहीं तो क्या करूँगा? कल को हो सकता है ये चल पड़े इधर को, ये जो मेरा पोटेंशियल मार्केट है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि धक्का दें। मेरे ख्याल से कुछ फीडबैक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, दैट यू केम टू अस, ये प्रोडक्ट खरीदा था, अब उसके बाद क्या लगा, क्या प्रॉब्लम आया, व्हाई आर यू नॉट सेटिस्फाइड, बताया तो कुछ ना कुछ बताया। एक फीडबैक एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, माना 100% रिस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन जैसे आप लोगों को रिसीव होते होंगे, हमने फीडबैक शेयर करते हैं अपने बारे में, ज़्यादातर तुमने सच भरा, झूठ भरा, नहीं भरा, जो भी है, लेकिन कुछ तो क्रेडिबिलिटी है ना उसका। फिर कौन सा पैसा लग रहा है गूगल फॉर्म में, नोट कर दो। कुछ लोग तो भरेंगे, कुछ का फीडबैक तो समझ आएगा, क्या पता कुछ बात हो जाए। ठीक है जी, तो ये तो था आपका RFM एनालिसिस। इस तरह से होगा अगर कोई बोल दे तो। आते हैं दूसरी तरफ, आप लोगों का प्रोजेक्ट ओपन कर दिया था मैंने, टेलीकॉम चैट, जो एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, कुछ कर पाएंगे आप लोग? हाँ जी। RF की देख रहे थे क्या? हाँ, ऑनलाइन से ट्यूसडे तक सबमिट हो जाएगा, मंडे इवनिंग तक हो जाएगा, कर देना टाइम। ऑनलाइन से किसी का कोई क्वेश्चन प्रोजेक्ट को लेकर के, या अभी तक हमने जो किया है किसी भी चीज़ में, कुछ तो भी। मंडे आप लोगों का एंड टू एंड प्रोजेक्ट सबमिट होगा, जो आर का प्रोजेक्ट है, टेलीकॉम चैनल ओपन किया हुआ है। ट्यूसडे आप लोगों का आर का एग्जाम रहेगा, जैसे बिल्कुल आपके पहले एग्जाम होते रहे हैं, सीक्वल का जैसे हुआ था। एक क्वेश्चन पेपर है, उसके हिसाब से आप कोड बना के फाइल सबमिट करेंगे। तो उसमें आगे बेसिक से लेकर के टफेस्ट तक कुछ भी पूछा जा सकता है, जो कुछ भी हमने आर में कवर किया। तो बेसिक एज दैट कि उसमें बोल दें कि एक मैट्रिक्स क्रिएट करके दिखाओ, ऐसा भी हो सकता है। एंड एज टफ एज दैट के उसमें बोल सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना करके दिखाओ, ये भी हो सकता है। टाइम लिमिटेड होगा, उतना ही खेलना उसमें जितना टाइम अलाउड है इस क्वेश्चन की, ठीक है? एंड वेडनेसडे को आप लोगों के आर के मॉक्स हो जाएंगे, मॉक इंटरव्यू, हाँ, आर मॉड्यूल का। दैट विल बी बेस्ड ऑन योर एंड टू एंड प्रोजेक्ट सबमिशन, इसीलिए कह रहा हूँ टाइम से। तो मॉक आपके उसके बेसिस पे। किसमें? मॉक इंटरव्यू, इंटरव्यू टाइप ऑफ थिंग। जस्ट जैसे आपने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, आर मॉड्यूल आप लोगों ने कवर किया है, मैं उस बारे में पूछ लूँगा कि आर में ये करना हो तो कैसे करते हो, वो करना हो तो कैसे करते हो, प्रोजेक्ट किया है तो क्या प्रॉब्लम आई, क्या सॉल्व किया।
कौन सा ऑफर? अरे नेक्स्ट वीक में है, लेकिन वो 14th या 15th को है, उससे पहले ना बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन समेटा तुम्हारा हर मॉड्यूल। एक 15 तो तुम्हारी वैसे भी छुट्टी है मेरे ख्याल से। 15 को हाँ विजयदशमी हो जाएगा। अरे महानवमी महाअष्टमी मत देखो, तो नवरात्र यहाँ तो 9 के 9 दिन महान है, तो रोज ही कुछ ना कुछ महा हो रहा है। Nobody, no question. That is so nice of you. मेरे ख्याल से काम ही खत्म हो गया। अ, वापस आता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करके देखिए अपने आप से। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पे? ऑनलाइन रिटेल का डेटा, ऐसा ऐसा। और हमने सीधे लिवरेज किया किसको? के मीन्स क्लस्टरिंग को। अरे यार दोबारा बेकार रन कर दिया। यहाँ तक आ जाओ आप, जहाँ पर हमारे पास ही आरएफएम का डेटा बन गया था एक जगह पे। ये कस्टमर आईडी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये अमाउंट है, ये रिसर्च। यहाँ से आगे मे भी आउटलायर ट्रीटमेंट भी कर लेना, लेकिन मेरा इंटरेस्ट वो नहीं है। वो करना चाहो करो, बिकॉज मैं क्या कह रहा हूँ, आरएफएम एनालिसिस अगर मैं के से नहीं करता, मैनुअली करने लगूँ, तो क्या कर पाएंगे आप? अगर मेरे पास, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये मेरे पास यहाँ तक डेटा रेडी है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं के से नहीं मैनुअली करूँ।
तो आप कुछ सोच पाएंगे इसमें क्या कर सकते हैं? स्टिल इट इज आरएफएम डेटा, स्टिल आरएफएम एनालिसिस। इट इज जस्ट दैट कि मैं के मीन्स यूज नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या कर सकते हैं? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? हम्म। डेसाइल नाम सुना है आप लोगों ने? डेसाइल एनालिसिस। लिफ्ट, गेन, ये कुछ नाम सुने हो? आरओसी, कर, एयूसी। ओके, बताता हूँ। स्टिल इट इज आरएफएम एनालिसिस। आई एम नॉट लिवरेजिंग मशीन लर्निंग, आई एम डूइंग इट मैनुअली। तो दैट इज ऑल्सो इन अ वे पॉपुलर मेथड। तो आरएफएम का ही दूसरा वर्जन क्या है? ये जो आरएफएम डेटा आया था, और अभी मेरे को क्लस्टर नहीं पता वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ क्वांटाइल तो पता है ना? आरएफएम का चलो फ्रीक्वेंसी पहले आ गया, फ्रीक्वेंसी पकड़ लो। कैसे देखते थे परसेंटाइल? जीरो से शुरू करो, वन तक जाओ। कितने कितने गैप पे? 0.01 कर दूं तो हर परसेंटाइल, लेकिन 0.1 कर दूं तो? हाँ जी, वही होता है डिसाइड कि 10 परसेंटाइल में कितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो अरे, ये फ्रीक्वेंसी का, ये मैंने वैल्यूज देखे, तो दीज आर द वैल्यूज। मैं अगर इनके ब्रैकेट बना दूं, कैसे? भाई हमारी इच्छा क्या है कि फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए कस्टमर। तो इसको मैं दे दूं स्कोर 1, दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 3, इस तरह से डिवाइड कर दूं। शॉर्ट नो, मैं इनको बता देता हूँ क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस तरह से डेसाइल बन गए 10। मैं कहता हूँ ये जो लोग हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 से 7 के बीच में है, इन्हें मैं रेटिंग देता हूँ 1। जो 7 से 14 है इनको 2, अगले वालों को 3, 4, 7, 8, 9 और फाइनली 10। वही 10 डेसाइल बने थे, उनको मैंने 1 to 10 ग्रेड कर दिया। ये जो इतने इतने हैं उनको रेटिंग इतनी, उनको जो इतने हैं। तो ये एक तरह से स्कोर बन गया फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। मेक सेंस? यही काम रिसेंसी और मॉनेटरी वेट के साथ भी किया जा सकता है। यस और नो? हाँ जी।
दिखाता हूँ होगा क्या। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की जगह रिसेंसी ले लेता हूँ तो हमारी इच्छा क्या है, ये रिसेंसी जितनी कम हो उतना अच्छा है। तो यहाँ उल्टा कर देंगे मॉडल, जिनकी कम है उनको 10 ग्रेड, जिनकी उससे ज़्यादा वो 9 हो गए, जिनकी उससे ज़्यादा वो 8 हो गए, एंड सो ऑन। अगेन ये भी स्कोर आ गए 1 to 10 इन सब लोगों को। बात समझ आ रही है यहाँ तक? ये सब करके हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस तरह का डेटा प्रिपेयर कर लूँ तो ये भी एक तरीका होता है। इससे क्या हुआ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई। देखो जब के मीन्स चलेगा तो हर एक्सिस पे अलग अलग डिस्टेंस, सबकी अलग अलग कन्वीनियंट वैल्यू, उसमें इतना सा डिस्टेंस, इतना सा डिस्टेंस, इतना सा डिस्टेंस, वो अलग अलग होते रहेंगे, उसके क्लस्टर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, ऐसा ना हो तो उसके लिए ये किया जाता है, के मीन्स के लिए भी एंड विदाउट के मीन्स भी। विदाउट के मीन्स भी अगर मैं कर रहा हूँ तो ये डेटा देखो कैसा बन चुका होगा। अब यहाँ पर सब जगह क्या चल रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 to 10 1 2। और अब मैं इनको सेग्रीगेट कैसे कर सकता हूँ कि इनका सबका एक फाइनल स्कोर निकाल लो यहाँ पे, विच विल बी फ्रीक्वेंसी प्लस अमाउंट प्लस रिसेंसी। तो यहाँ पर एक स्कोर आता जाएगा विच विल वेरी बिटवीन व्हाट 1 to 30। भाई तीनों का ऐड होगा 30 तो पहुंच सकता है मैक्सिमम। और उस बेसिस पे मैं इनको ग्रेड कर लूँ कि जिनका स्कोर 20 प्लस है ये मेरे प्रीमियम कस्टमर हो गए, इनको हम कुछ कर लेते हैं, ये वाले ऐसे हो गए, वो वाले ऐसे हो गए। दिस इज मैनुअल RFM, अगेन RFM बट मैनुअल। क्लियर है जी सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन तो दिख रहे हैं मुझे, ऑनलाइन तुम्हारे क्या हाल है? अरे बोलो जल्दी जल्दी। तो आई डोंट नो आप लोगों ने क्लस्टरिंग कैसा किया था, इतना मसाला था इमेज क्लस्टरिंग में जो 1 2 दिन लगने चाहिए। एक बहुत कॉमन और बहुत फेमस क्वेश्चन होता है के मींस क्लस्टरिंग पे, क्योंकि बहुत हद तक KNN जैसा ही लग रहा है, एल्गोरिथम जैसे ही लगभग काम करता है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन KNN एंड के मींस, क्या बताएंगे आप? एक मिनट म्यूट कर लेता हूँ। तो ये था इस तरह, जैसे ये इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, ये इस तरह से आंसर करना है इंटरव्यू क्वेश्चन। मतलब ऐसे मत बोलना कि अगला क्वेश्चन खड़ा हो जाए उससे। आंसर ऐसे देना कि ढक्कन लगे बोतल पे, जिन हो जाए बंद। ऐसा आंसर दोगे ना, पता लगा एक क्वेश्चन आंसर हुआ, दो नए तैयार हो गए उसके लिए। एक और पॉपुलर, नहीं पॉपुलर तो नहीं है, पॉपुलर नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग था। एक बार
मैं और मेरा फ्रेंड इंटरव्यू कर रहे थे और उसने पूछ लिया अचानक से, आई नेवर थॉट इट दैट कैंडिडेट 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 हो गया सफेद। उसने क्वेश्चन किया कि के मींस एल्गोरिथम कैसे तो काम करता है, वो उसने बढ़िया तरीके से बताया कि के मींस कैसे काम करता है, कि ऐसे ऐसे एट रैंडम 2 पॉइंट नंबर ऑफ क्लस्टर्स के अकॉर्डिंग सेंट्रॉइड होंगे, वो सेंट्रॉइड फिर आइट्रेशन होगा, उनको उनके डेटा पॉइंट्स मिलेंगे, हर सेंटर पे असाइन हो गए, और जो डेटा पॉइंट्स असाइन हो गए हैं उस सेंट्रॉइड को, उसके हिसाब से उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा? मीन के अकॉर्डिंग। दैट इज वाई के मीन, के मीन निकाला जाएगा, उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो मेरे दोस्त ने ये पूछा था कि जब मीन निकालते हो तो के मीन्स वाला एल्गोरिथम हो गया। तो वो कह रहा निकालो तो मीडियन भी जा सकता है, तो के मीडियन क्यों नहीं कर लेते? आपने उसके कोऑर्डिनेट ऐसे तो निकाले, जो क्लस्टर असाइन हुआ था उन सबका मीन निकाल लिया, हर एक्सिस पे कितना कितना आ रहा है, तो वो के मीन हो गया। वो कह रहा मैं मीडियन निकालूं तो के मीडियन हो जाएगा, तो हम के मीडियन क्यों नहीं करते, के मीन क्यों करते? हाँ जी, आइडिया तो अच्छा है। एक्चुअली होता है के मीडियन, एक के मीडियन होता है एल्गोरिथम, एक के मीडियोइड होता है एल्गोरिथम, होते हैं लेकिन यूज नहीं करते, यूज हमेशा के मीन्स होता है। ये म्यूट कर देता हूँ पहले। हाँ तो ठीक है, समझ गए, इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो, सही में तुम लोगों की भी हिम्मत है, मतलब जो बैठे हैं ऑनलाइन, तो कैसे बैठ लेते हो 4 घंटे? मैं चढ़ जाता हूँ 4 घंटे ऑनलाइन। आई लाइक टू मूव अराउंड अलॉट। ऑनलाइन जब क्लासेस चल रही थी, अब ठीक है, इट इज माय जॉब तो करनी पड़ेगी, लेकिन मैं खुद तंग हो जाता था उससे। हाँ वो भी होता था।
ये सब सर्कस चलता था। चलो चलें, मतलब बांध लिया बैग मैंने, मेरा मेरा हो गया जो कुछ होना था। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी, कुछ होता कुछ करके कुछ उखाड़ के लाए हो तो बताओ, उसे डिस्कस कर लें। हाँ जी, रिकॉर्डिंग बंद करो या माइक बंद कर दो? इनके पास तो है नहीं, वो तो बोल चुके, मतलब नहीं बोले तो पूछ लिया मैंने, खूब हिला हिला के। चलो अटेंडेंस डाल दूँ तुम्हारी। हाँ, जब काम काम के काम नहीं हो रहे तो फालतू के काम कर लेते हैं। कौन हो तुम? अनसुपरवाइज लर्निंग तुम्हारा क्या था? ओके, बहुत ही बढ़िया। मेजरली सुपरवाइज, इस पे सुपरवाइज लर्निंग पे ही रहेगा, अनसुपरवाइज लर्निंग पे क्वेश्चन कम होता है, पता होना चाहिए। सुपरवाइज लर्निंग में नहीं, चॉइस ऐसा नहीं है, देखो ये कैसे इंटरव्यू पर्पज से पूछ रहे हो या मॉक इंटरव्यू के उससे जानना चाह रहे हो? प्रॉपर इंटरव्यू के पर्पज से अगर बताऊं, आकांक्ष नहीं, नहीं, अमित भी नहीं, चैतन्य, इधर फैज आया था क्या? जिसके फैज मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आता क्यों है। दोनों साहिल माथुर, साहिल ठाकुर देयर, सम्राट देयर, विनय, ये नाम पता नहीं रखा रखा हूँ मेरे को। ओके, आई थिंक डन। नहीं, फैज का कुछ और सीन है, फैज का मैंने देखा वो स्टार्टिंग में ज्वाइन करेगा। क्या चीज़? नहीं, ये कौन सा मेरा कुछ बिगाड़ लेंगे? चलो। अबे यार, चलो अच्छा, तो फैज उसी आईडी से चल रहा है तो उसकी अटेंडेंस लग जाएगी तो 10 मिनट के लिए आ जाता। चलो ठीक है, छोड़ो क्या रखा है इन बातों में। चलो जी ठीक है, अगर नो फर्दर क्वेश्चन, आई एम डन। गुड बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू। प्रोजेक्ट सबमिट कर देना तो नंबर चढ़ जाएंगे। एग्जाम दे देना तो नंबर मिल जाएंगे। हाँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है, कुछ करो या मत करो। चलो जी ठीक है, लेट्स ड्रॉप दिस मीटिंग।